बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, भगवान बुद्ध की। तो बुद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया, सारे आश्रम नष्ट कर दिए, सारे क्लेशों को नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि जन्म ही क्लेशस्य भ्रमति भवान अवेत्रः लोकस्तद्वै उदित क्लेश शास्ता। क्लेश के कारण ही व्यक्ति बार बार जन्म लेता है, उसी तृष्णा के कारण व्यक्ति बार बार जन्म लेता है। अगर उसे नष्ट कर दिया तो अपने आप सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप पिलर गिराइए, छत अपने आप, घर अपने आप, मकान अपने आप गिर जाएगा। मकान गिराना मत शुरू करिए, नीचे से ही गिराइए। हाँ, जैसे टेंट लगा हो ना, उसका बम्बू खींच लीजिए, तंबू नीचे गिर जाएगा। हाँ, बम्बू खींचा कि तंबू नीचे पड़ा। हाँ, तो बुद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, ज्ञान प्राप्त कर लिया। गयहूं निवीण तम भयहूं आजोरू मिलहि ज्ञान जहीं और न छोरू। जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्ध कहलाए ना, तो इतना ज्ञान प्राप्त हुआ कि कोई आदि अंत का पता नहीं, इतना ज्ञान है बुद्ध के पास। उसका प्रारंभ भी नहीं बता सकते, कितना ज्ञान, कहां से ज्ञान शुरू हुआ, ये भी नहीं बता सकते कि कहां तक कितना ज्ञान है बुद्ध के पास। इसलिए कहा मिलहि ज्ञान जहीं और न छोरू। उसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग नहीं है, इतना ज्ञान उनको प्राप्त हो गया, अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पुब्बे निवासानुसति और चित्तुपपादयान, उसके बाद तीसरा जो महत्वपूर्ण है उसे कहा आसवक है, आश्रयों को क्षय करने का, नष्ट करने का ज्ञान। यानी हम अपने विकारों को नष्ट कैसे करेंगे, तो बुद्ध ही जानते हैं कि तृष्णा को, हाँ, तृष्णा छानी पड़ी घर ऊपर कुबध का भांडा फूटा। हाँ, तो इस प्रकार से तृष्णा को नष्ट किया जा सकता है, बुद्ध ही जानते हैं। इसलिए आचार्य शंकराचार्य के गुरु गौंडपाद कौन है? आचार्य शंकराचार्य के गुरु कौन है? गौंडपाद। आचार्य गौंडपाद कहते हैं मांडुक्य कारिका में, निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। देखो, बड़ी झगड़ा करने से अच्छा है कि आप समझो कि कहा क्या जा रहा है, किसको बड़ा कहा जा रहा है। अपने आप सब बातें खत्म हो जाएगी। लड़ो, भगवान बुद्ध सबसे अच्छे हैं, वो बुरे हैं क्या? ये क्या है? हाँ, आप समझिए कहा किसको गया। हाँ, तो आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति। एक बार चित्त जब विकारों से मुक्त हो जाता है, बुद्ध की भाषा में कहें तो निर्वाण प्राप्त कर लेता है। एक बार चित्त जब विकारों से रहित हो जाता है, प्रवृत्तस्य, फिर से विकारों में नहीं जाता। एक बार चित्त बुराइयों से हट जाने के बाद फिर दोबारा बुराइयों की तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? विषय ही सबुद्धानाम। यह विषय किसका है? बुद्धों का है, मेरा नहीं है। आचार्य आदि शंकराचार्य के गुरु कह रहे हैं गौंडपाद, उनके गुरु कह रहे हैं निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला ही तदा स्थिति विषय ही सबुद्धानाम तत्साम्यम अजमद्वयम। तो ये स्थिति कब आती है ये मैं नहीं जान सकता। ये किसका विषय है, कौन जान सकता है?
विषय ही सब बुद्धा नाम, ये बुद्धों का विषय है, ये डिपार्टमेंट उनका है, मेरा नहीं है। वही समझ सकते हैं, वही कर सकते हैं। और ठीक से कहें तो तत् साम्यम अजमद्वयम। देखिए बहुत गूढ़ बात उन्होंने कही, तुम्हें करते हो, हाँ बहुत गूढ़ बात कही है। आदि शंकराचार्य कौन से वेदांत को कहने वाले हैं? अद्वैत वेदांत ना, अद्वैत वेदांत। हाला वेदांत वेदों का अंत है, और पता नहीं कितने अद्वैत वेदांत अलग है, श्री अनुजाचार्य का वेदांत अलग है, सबका अलग अलग है। एक बार अंत हो गया तो न जाने कितना वेद हो, फिर भी बनता जा रहा हो। अंत होने के बाद भी तो वेदों का अंत अद्वैत वेदांत कहा। हाँ तो अद्वैत के रचयिता हैं, कहने वाले हैं आदि शंकराचार्य। लेकिन उनके गुरु क्या कह रहे हैं? आदि शंकराचार्य जी के गुरु क्या कह रहे हैं कि चित्त विकारों से मुक्त होने के बाद एक बार दोबारा उसमें नहीं जाता। तो ये क्यों नहीं जाता? मैं जान नहीं सकता, मेरा विषय नहीं है, बुद्धों का विषय है। और अगर ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम। हाँ ठीक से कहें, आचार्य गौंडपाद कह रहे हैं, ठीक से कहें तो तत्साम्यम अजमद्वयम, वही अजम अद्वयम। हाँ अजमद्वयम संधि विच्छेद कर दीजिए, अजम अद्वयम, तत्साम्यम अजम अद्वयम, वही बुद्ध ही अद्वैत को बताने वाले हैं। जो दो नहीं होता है, जो दो नहीं होता है वो क्या है? एक निर्वाण, असंख्यता च धातु, बुद्ध ने कहा वही निर्वाण एक है। वो निर्वाण एक ही है, उसी को अद्वैत कहा। क्या कहा? अद्वैत, दो नहीं है। अर्थात बुद्ध ने जो निर्वाण प्राप्त किया, उनके बाद शिष्यों ने भी तो अरहत पद को प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया। तो बुद्ध ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था, शिष्यों ने जो प्राप्त किया वो दूसरा था? नहीं नहीं, अद्वैत है वो, दो नहीं है, एक ही है। जिसको जिसको मिलेगा सबको वही वाला ही मिलेगा, सबको वही वाला ही मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा, अलग नहीं मिलेगा। तो झगड़ा करने की क्या जरूरत है? वो सीधे सीधे ही कह दे रहे हैं, बुद्ध अद्वैत को कहने वाले हैं, बुद्ध ही का विषय है, बुद्ध ही बड़े हैं, तो क्यों झगड़ा करते हैं? आप बुद्ध को प्रमोट करिए, बुद्ध की वाणी को प्रमोट करिए, अपने शब्दों में कहिए कि बुद्ध क्या क्या कहते हैं। बुद्ध क्या क्या कहते हैं। इसलिए आप ठीक से समझिए आचार्य के वचन को। संत कबीर, संत रैदास भी बाद में यही बात कहते हैं, संतों यह पद है निर्वाण। कौन सा पद है? यह निर्वाण का पद है, उसी को बुद्ध निर्वाण कहते हैं ना। निर्वाण शब्द ही पहली बार भगवान बुद्ध ने उपयोग किया है। संतों यह पद है निर्वाण, ये जो व्यक्ति प्राप्त करता है ना मुक्ति, उसी को निर्वाण कहते हैं। तो सभी लोग बुद्ध के ही वचनों को दोहरा रहे हैं। बुद्ध आसवक्खय को जानते हैं, इसलिए बुद्ध सर्वज्ञ कहलाए। सर्वज्ञ कहलाने के बाद जानते हैं ना, परीक्षा भी होती है। देवता, गंधर्व, नाग, ब्रह्मांड, यक्ष, गंधर्व, ये सारे लोग परीक्षण भी तो करते हैं। और मार कभी भी अपने क्षेत्र से किसी को बाहर नहीं जाने देता। मार यानी बुराई, स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार, जिसे क्लेश कहते हैं। फिर अंतिम मार होता है देवपुत्र मार। मार कितने हैं? आज तक आप इतना ही जानते रहे होंगे, मार यानी बुरी बात, बुरे विकार मन के, बुराइयां मन की, यही मार है ना? नहीं, मार के 4 प्रकार हैं। स्कंध मार
यानी स्कंधों के द्वारा जो मार आपको पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से एकदम ऐसे करके पकड़ा हुआ है, आपको हिलने नहीं देता, इस चक्र से बाहर नहीं निकलने देता। हाँ, वो है स्कंध मार। ये चक्र कैसा है? ये 5 उपादान स्कंध जो हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। तो अकेले रूप को ही देख लीजिए। रूप यानी ये 4 तत्वों से बना हुआ शरीर, आकाश बाद में घेरता है, इसलिए बौद्ध लोग 4 ही मानते हैं। लेकिन 5वां आकाश अनंत आयतन जब हम ध्यान करते हैं 8 समापत्ति में, तो आकाश बाद में घेरता है। होते तत्व जो है 4, 5वें को देखा नहीं जा सकता, इसलिए 4 ही मानते हैं। तो ये 4 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, जिसमें 6 आयतन हैं, जिसे इंद्रिय कहते हैं, नाक, कान, आंख, जीभ, त्वचा और मन, है ना। अन्य लोग पंच इंद्रिय मानते हैं, मन को इंद्रिय में नहीं रखते हैं। बुद्ध से सलायतन कहते हैं, षड आयतन, हाँ, 6 सेंस बेस। सो इसलिए इनके अपने प्रपंच हैं। चक्षुना संफस्सजो रूपम, आंख से रूप देखा, इस प्रपंच में फंसा है। सुंदर गाड़ी देख लिया, अब गाड़ी में फंसा है, उसे गाड़ी चाहिए। पहले इससे तो निकलो, बुद्ध बहुत दूर है। सुंदर स्त्री देख लिया, उधर फंसा हुआ है, पहले इससे तो निकलो ना। तो ये मार का पूरा प्रपंच ऐसे 5 इंद्रियों का चारों तरफ से ऐसे पकड़े हुए है। इसलिए आपने एक काल चक्र का तिब्बती में थंका देखते होंगे, तो इस चक्र को ऐसे दांतों से दबा करके मार ने पकड़ा हुआ है। ऐसे थंका देखा है? नहीं देखा होगा आपने, देखेंगे। अब कह दिया तो ढूंढते रहिएगा, दिखाई देगा। क्योंकि जिस धरती पे हम लोग रहते हैं, वहां सभी बौद्ध धर्म के संप्रदाय के लोग रहते हैं, और खासकर तिब्बती परंपरा में थंका बनाए जाते हैं। यानी उसका प्रोजेक्शन जो है चित्रकारी के द्वारा किया जाता है। तो मार ने पकड़ा है आपको इंद्रियों के माध्यम से, ये आपके चक्र को पकड़ा हुआ है, ऐसे दांत से दबा के, हाथ से पकड़ करके निकल नहीं सकते आप। एक से निकले तो दूसरा, उसमें आप फंस जाएंगे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिठाना। ये इंद्रियां हैं और इनके दरवाजे हैं, और कहते हैं यहाँ देवता बैठे हुए हैं। तो बैठ के क्या कर रहे हैं? आवत देखहीं विषय बयारी। क्या करते हैं? आवत देखहीं विषय बयारी, तुरत ही देही कपाट उघारी। इसलिए पूरा इंद्रियों का प्रपंच है। आंख से रूप है, कान से शब्द है, नासिका से गंध है, जिह्वा से स्वाद है, और काया से स्पर्श है, मन से चिंतन मनन चैतसिक धर्म है। जब जब इससे स्पर्श होता है, आवत देखहीं विषय बयारी। आंख से रूप देखा तो तुरंत ही देही कपाट उघारी। आंखों से रूप देखा, सुंदर स्त्री है, तुरंत दरवाजा खोल दिया। हाँ हाँ बहुत सुंदर है। हाँ
बहुत सुंदर है, यही इनका काम है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करि खाना। हाँ, ये प्रपंच है इंद्रियों का जो चलता रहता है। जो विषय दिखता है तुरंत ये देवतागण कहते हैं इंद्रिया द्वार हैं, उसमें नाना प्रकार के झरोखे लगे हैं और उन झरोखों पे कोई मानो देवता बैठा है तो कर क्या रहा है बैठ करके, जैसे जैसे इनके विषय के यानी इनके जानने वाले, इनसे संबंध रखने वाले जो है विषयों का संपर्क होता है ना, वैसे वैसे ये दरवाजा खोल देते हैं। अच्छा, आप दरवाजा कब खोलते हैं? जिनको आप जानते हैं उनके लिए कि जिनको नहीं जानते उनके लिए? जिनको जानते हैं उन्हीं के लिए ना। अब कान के पास हम कोई सुंदर सा फूल लेकर के जाएं तो ये कान का विषय नहीं है ना, किसका विषय है? नासिका का और आंख का। इस दरवाजे से कोई मतलब नहीं है। आवत देखहीं विषय बयारी, तो तुरत ही देही कपाट उघारी। आओ, अच्छा। और फिर आदमी उसी में फंस गया, लगा अपना घर में आया कोई तो लीन हो गया ना, भाई आया है कोई घर से, नानी आई, दादी आई, काका आए, भैया आए, ये लीन हो गया उसी में। ऐसे ही विषय जो आए उसी में लीन हो गया। बड़ी सुंदर है, बड़ी सुंदर, वहां दिखी थी, चौक पे दिखी थी, वहां लीन हो गया उसी में। फिर आए, फिर देखूं। हाँ, तो इससे ही व्यक्ति निकल नहीं पाता है। 5 इंद्रियों का ये जो प्रपंच है उससे कोई निकल नहीं पाता है, बड़ा कठिन है। इसी को मारना है, और जब तक मारेंगे नहीं तो कल अजर अमर हुए। अजर अमर नहीं होंगे। बुद्ध तो अजर अमर हो गए, 2600 वर्ष पहले बुद्ध थे, आज भी हैं और रहेंगे, मरेंगे नहीं। अरे बुद्ध जब सशरीर जिंदा थे तो उस समय इनको जानने वाले 1000, 2000, लाख लोग रहे होंगे, करोड़ लोग रहे होंगे। अब तो अरबों खरबों, गणना ही नहीं कितने लोग बुद्ध को जानते हैं, मानते हैं, शरणागमन करते हैं। हाँ, उठ गए वो बीच से नभ के परिंदा हो गए। मौत ने दी जिंदगी, वो मर के जिंदा हो गए। मानो मौत ने महापरिनिर्वाण उनको जिंदगी दी। जिंदे पे जितना जिंदा नहीं थे, जीवित रहते जितना लोग नहीं जानते थे, उससे ज्यादा मरने के बाद लोग जानते हैं, महापरिनिर्वाण के बाद लोग जानते हैं। मानो दूसरी जिंदगी हुई, दूसरा जीवन है। इसलिए आप भी लड़ाई झगड़ा छोड़ें और अपने भीतर चल रहे प्रपंचों से लड़ने के लिए तैयार होवें। दूसरों से न लड़ें। शत्रु बाहर जात नहीं है, शत्रु भीतर ही है। शत्रु अपने ही हैं, अपने चाहे शरीर के हों, अपने चाहे आपके अपने कुल गोत्र के हों, दूसरे नहीं है। हर किसी के लिए यही बात लागू होती है। एक केकड़ा जब बाहर निकलना चाहता है ना, तो उसकी एक टांग मछली आके नहीं खींचती है, केकड़ा ही खींचता है। मछली को खींचते देखा? केकड़ा ही खींचता है, दूसरा नहीं खींचता। लड़ने की भाषा नई सीख और ये भिख मंगे की आवाज बदल। नई भाषा सीखिए बोलने की, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल। सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू लड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे ना? लड़ने की भाषा नई सीख,
भिख मंगे की आवाज बदल, सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। लड़ाई झगड़ा छोड़िए, प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, मैत्री फैलाइए, ये सब फैलाइए अपने आप। अरे हमारे धर्म का, हमारे शील का, हमारे सदाचार का रंग इतना पक्का हो, जो हमसे सटे उसे हमारा रंग लग जाए, वाह 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 करते हुए भागे ना। अरे यही बौद्ध वाले हैं, जब देखो तो दूसरों को गाली देते रहते हैं। यही बुद्ध को मानने वाले हैं। क्या बुद्ध ने गाली दिया किसी को? कहीं कोई शब्द? हाँ, अक्कूस ब्राह्मण, इतना क्रोधित ब्राह्मण आकर के गाली दे रहा है, आंखें बंद कर रहा है, कुछ सुनी नहीं रहा ना, बस गाली दे रहा है। भगवान बुद्ध एक शब्द उसको गाली के नहीं कहे, अभी तो इतना ही कहते हैं, बस दे दिया जो देना था। कह क्या दे दिया? अरे जो इतनी देर से दे रहा था मुझे गाली, अब शब्द दे दिया कि और भी देना है। अरे जो तूने दिया वो मैं नहीं लेता, जा। बिना लड़े ही पराजित कर दिया। और आज आप बुद्ध पुत्र होकर के पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। उड़ने की भाषा, लड़ने की भाषा नई सीख, भिख मंगे की आवाज बदल, सिमटे पंखों को खोल गरुण, तू उड़ने का अंदाज बदल। समझ रहे हैं ना? बोलिए भगवान बुद्ध की। इतना ही धीरे बोलेंगे तो हम आगे कैसे बोलेंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, अब लग रहा कि जीवन झाला। खाना वाना तो खा के आए हैं ना पूरा, तो बैठिए आराम से, कहीं जाना नहीं है, जाने नहीं देंगे। जो गया तो ठीक नहीं, वो गया तो गया ही। हाँ, तो बुद्ध सर्वज्ञ हो गए, बुद्ध कहलाए। और फिर जो पंचवर्गीय थे, जो तप कर रहे थे और फिर मुंह फुला के चले गए कि ये तो भ्रष्ट हो गए, हाँ ये तो भ्रष्ट हो गए, वो काशी में, वाराणसी में जाकर के रह रहे थे, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, तो मार का आक्रमण भी शुरू हुआ। मार आक्रमण कर रहा है। मैंने कहा ना कि 4 प्रकार के मार है। पहला तो स्कंध मार है, आदमी इसी में फंसा है। इससे ऊपर जाएंगे तब तो मृत्यु मार दिखाई देगा, तब तो क्लेश मार आएगा, तब तो देवपुत्र मार आएगा। हमारा त्रिपिटक कहता है कि देवपुत्र मार स्वयं सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। अरे पहले आप अपने इस मार से बाहर तो निकलिए, फिर तो आगे वाला मार दिखेगा। ये मार से बाहर ही नहीं निकले और सोचते हो देवपुत्र मार दिखाई दे, नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। वो तो बुद्धों को दिखाई देते हैं, सबसे बड़ा वाला मार। इसलिए बुद्ध साधना करके आंखें बंद करके बैठे हैं, साधना में लीन हैं। मार उन्हें पराजित करने के लिए आता है, बहुत प्रकार से डराता है, आंधी तूफान भूकंप क्या क्या नहीं करता है। स्त्रियों को भेजता है, लड़कियों को भेजता है, कुमारियों को भेजता है, जैसे भी उनको भ्रष्ट करना चाहा कर दे, लेकिन भ्रष्ट नहीं कर पाता। उनके सैनिक, उनकी सेना आकर के बड़ा तांडव करते हैं। कोई कहता है ममेह कायम शतम भुजानाम क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम भिन्नामि कायम सुगतस्ता सुखी भवतम व्रजम विलंब। ये सब मार के पुत्र हैं, उनकी सेनाएं हैं। कहते हैं कि मेरे शरीर में सैकड़ों भुजाएं हैं। क्षिपामि चैकेन शतम शराणाम। इस गौतम बुद्ध को मारने के लिए तो मैं सैकड़ों बाण एक ही बार में फेंक दूंगा, और इतनी बार फेंकूंगा भिन्नामि कायम सुगतस्ता।
इनके शरीर को छिन्न भिन्न कर दूंगा। एक बार में 100 बाण मारे तो 2-4 बार मारे तो कितने बाण हो जाएंगे? 500,000 बाण। पूरा शरीर छिद जाएगा ना, बिंध जाएगा। भिन्नामि कायम सुगतस्ता सुखी भवतम व्रजमा विलंब। आप प्रसन्न रहें, टेंशन ना लें। हम अभी बाणों की वर्षा करते हैं और शरीर छेद डालेंगे तो दूसरा कहता है, अरे तुझसे बड़ा मेरी भुजाएं हैं। हाँ, शतम भुजानाम यदि को विशेषो। अरे तुम्हारे पास 100 भुजाएं हैं तो क्या हुआ? इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। एक एक रोम है ना। कहते हैं कि 100 भुजा तो छोड़ दो, इसका क्या लाभ? अरे तुम्हारे शरीर में जितने रोए हैं उतनी भुजाएं क्यों न बन जाए? तुम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। भुजा किमर्थम न भवंती रोमा। तुम्हारे एक एक रोए भी अगर एक एक हाथ बन जाए, एक एक भुजा बन जाए और तुम बाणों से वर्षा करो तो भी उनका तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे हैं वो, मार पराजित हो जाता है। हाँ, इसलिए जय मंगल अट्ठगाथा में हम लोग गाते हैं ना। क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? बाहुम सहस्रम अभिनिमित सायुधंतम गिरिमे खलंग उदित गोर ससेन मारम। गिरिमेखल हाथी पे बैठ करके मार आता है और बहुत प्रकार की बाहुम सहस्र 1000 भुजाएं बना लेता है। उसके पास कितनी है? बाहुम माने भुजाएं, बाहु सहस्र 1000 भुजाएं हैं उसके पास। और सब सायुधंतम, सब में आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई भुजा खाली नहीं है। हाँ, किसी में भाला, किसी में कटारी, किसी में बल्लम, किसी में धनुष। हाँ, तो सहस्र भुजाएं हैं और सब में कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र हैं। बाहुम सहस्रम अभिनिमित सायुधंतम गिरि में खलम उदित घोर ससेन मारम। क्रोध होकर के, क्योंकि बुद्ध ने तो स्कंध मार, मृत्यु मार, क्लेश मार को पहले ही पराजित कर दिया था। अब ये अंतिम मार देवपुत्र मार बचा है। तो अब क्रोधित हो गया कि मेरे चक्र से तो बाहर निकल गए। अगर ये बाहर निकल गए तो अकेले ही नहीं निकलेंगे, बहुतों को निकाल लाएंगे। बहुत सारे लोग अरहत हो जाएंगे, जीवन मुक्त हो जाएंगे, मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तो मेरी संख्या तो घटने लगेगी। कोई भी व्यक्ति अपनी संख्या कम नहीं करना चाहता, बढ़ाता ही है। शराबी भी अपनी संख्या बढ़ाता है। 2 है तो तीसरा बनाना है तो उसको शराबी कैसे बनाएंगे? दोस्ती करेंगे, आओ चलो अपने पैसे से पहले पिलाएंगे। 1 बार 2 बार पिला के आदत लगा दिया तो अब संघ में आ गया। फिर कहेंगे अरे अब तू भी पिला, हाँ अब तू भी पिला। तो ऐसे ऐसे करके पहले डुबोएंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। ऐसे ही मार का प्रपंच है। पहले आंखों से आकर्षण देख करके आप आकर्षित हो जाएंगे, फिर एक बार फंस जाएंगे किसी के चक्कर में तो न जी पाएंगे न मर पाएंगे। हाँ, हाउ बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुधुआं छूटी पड़ो या बिरहते जे पूरी ही जल जाऊं। हाँ, कहते हैं कबीरदास जी, जब लकड़ी आप जलाते हैं, गीली लकड़ी हो, उसे जलाएंगे तो जलती है कि धुआं छोड़ती है? कभी कभी थोड़ी सी जल जाती है, समुझी समुझ, थोड़ी सी जली फिर धुआं धुआं धुआं, फिर जली फिर धुआं धुआं धुआं। हाँ बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुआं
जिसके चक्कर में फंस गए हैं ना, जहां भी फंसे हैं ना, क्षण मात्र के लिए प्रेम आएगा, अग्नि जलेगी, और फिर दिन भर तो सिर्फ पीड़ा ही रहेगी। कबीरदास के वचन है, समुझी समुझी धुआं। आग थोड़े समय के लिए जलती है, धुआं ज्यादा रहता है। धुआं कष्ट देता है आंखों को कि आराम देता है? कष्ट देता है ना। ऐसे ही जहां भी पड़े हैं, फंसे हैं, ये जो पांचों इंद्रियों का प्रपंच है उसमें फंसे हैं ना, तो थोड़े समय के लिए सुख देगा, उसके बाद थोड़ा सा सुख आया, फिर दिन भर 1 घंटे के लिए सुख है तो 11 घंटा दुख है। उस सुख में भी दुख है, 1 घंटा जो मिला है। हाँ, बिरहा की लाकड़ी समुझी समुझी धुआं। इसलिए कहते हैं कि छोटी पड़ो या बिरहते, जे पूरी ही जली जाऊं। तो कैसे आप धुएं से छुटकारा कैसे पाएंगे? जब पूरी लकड़ी जलेगी ना, जब पूरी लकड़ी जल जाएगी तो धुआं अपने आप खत्म हो जाएगा, सिर्फ आग आग बचेगी। लेकिन पूरी लकड़ी किसी की जलती नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आप जला रहे हैं वैसी लकड़ी जलेगी ही नहीं। पहले लकड़ी सुखानी पड़ती है, पहले तृष्णा को सुखाना पड़ता है, फिर जलाना पड़ता है। और आप तृष्णा में डुबो करके रखे हैं चाशनी में, और फिर जलाना चाहते हैं, कैसे लकड़ी जलेगी? बहुत लंबा समय लगेगा। गीली लकड़ी जल्दी जलती नहीं। लेकिन गीली लकड़ी भी जल जाती है तब जब किसी बड़ी आग के संपर्क में आ जाए। हाँ, नहीं जलती है। ये सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ व्यक्ति जब बड़ी आग के संपर्क में आ जाता है, बुद्धों के संपर्क में आ जाता है, तो इसकी गीली लकड़ी भी जल जाती है। बोलिए भगवान बुद्ध की। इसीलिए तो कहते हैं ना, बुद्धों का दर्शन होवे, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हाँ, यही ना प्रार्थना करते हैं हम लोग, हमारी लकड़ी तो सूखेगी नहीं। हे भगवान, आपके ज्ञान की आग जले, उसी में अपनी ये गीली लकड़ी फेंक दूं और धधक करके जल जाए। इसलिए बुद्ध के समय में किसी का बाल बन रहा है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं, उपदेश सुनते सुनते कोई अरहत हो गया। हाँ, बहुत सारे लोग, जब से मैं आया हूं, बहुत सारे लोग कहते बनते मैं आपका YouTube पे वीडियो सुनता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। कोई कहता मैं बहुत मांस खाता था, मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं बहुत शराब पीता था, मैंने शराब पीना छोड़ दिया। मैं बहुत ऐसा था वैसा था, मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर के बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कम से कम बुद्ध का वचन आपके लिए सार्थक तो हो रहा है। हाँ? तो बुद्ध अगर आ जाए, हमारे में इतनी क्षमता नहीं कि आपकी लकड़ी को जला दें, बस इतना बताएंगे कि सुखाओ फिर जलाओ। बुद्ध तो जला सकते हैं। हरंति तेभ्यो नमो भिषग्भ्य, मैंने कहा ना, बुद्ध तो आपके दुखों को हर लेते हैं। हाँ, इसलिए बुद्धों का होना बड़ा सुखदायी है। सुखो बुद्धानं उपादो सुखा सद्धम्म देशना, बुद्धों का उत्पन्न होना सुखदायी होता है।